कला के क्षेत्र में रंगों का अतरंगी संसार बरबसी लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। कला प्रेमियों के लिए खुशखबरी, यहाँ गुलाबी नगरी में 24 से 28 नवंबर तक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। फ्लैम्बोयेंट ग्लोबल आर्ट एग्जीबिशन 2023 के नाम से ये आर्ट एग्जीबिशन यहाँ आयोजित की जाएगी। इसके आयोजक और प्रसिद्ध कलाकार संदीप रावल ने हमें ये जानकारी दी, जिसमें 8 से 9 देशों के जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ जयपुर आएंगे और जयपुर आकर के यहाँ पर लाइव डेमो भी देंगे और इस कला प्रदर्शनी के दौरान आयोजित किए जाने वाले तमाम सेशंस में वो यहाँ इसका हिस्सा बनेंगे। प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया का चौथा दिन था और आज 294 उम्मीदवारों ने 424 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं अब तक 535 उम्मीदवारों ने 725 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। विधानसभा मुख्यालयों के उपखंड कार्यालयों पर नामांकन पत्र दाखिल किए, जहां प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। समर्थकों को 100 मीटर की दूरी पर रोक लिया गया। पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कल शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। वहीं 5 नवंबर रविवार के दिन छुट्टी होने की वजह से नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे और 6 नवंबर सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन रहेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नामांकन भरना लगातार जारी है। जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन भरने के लिए अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो आप पार्टी के उमरदराज और आप पार्टी से ही संजय बयानी जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र और विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है। खास बात ये रही कि जेजेपी के अध्यक्ष जो है वो भी नामांकन दाखिल करने उनकी जो प्रत्याशी है उनकी तरफ से नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो सत्ता की चाबी है वो इस बार जेजेपी पार्टी जो है उसके पास रहने वाली है, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह जो है वो चाबी है। देखना होगा कि जो 6 तारीख तक विधानसभा चुनाव में जो नामांकन है वो भरे जाएंगे। उसके बाद में 7 और 8 तारीख को नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया चलेगी। 9 तारीख को पूरा ओवरऑल क्लोजअप हो जाएगा। उसके बाद में 25 नवंबर को चुनाव होंगे। तो देखना ये होगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में रहने वाली है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही बामनवास विधानसभा क्षेत्र से भी आज भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। जहां भाजपा से राजेंद्र मीणा अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, वहीं कांग्रेस से इंदिरा मीणा भी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची। दोनों ही प्रत्याशियों ने रिटर्निंग अधिकारी के सामने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करी और साथ ही साथ प्रत्याशियों का स्वागत भी किया। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डीग के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने डीग के ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर के सामने डीग कुमेड़ से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वेंद्र सिंह के समर्थन में नामांकन सभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर्यटन मंत्री एवं डीग कुमेड़ से कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वेंद्र सिंह का नामांकन दाखिल कराने डीग आए हुए थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले राजस्थान में अकाल सूखा पड़ता था, पेयजल की समस्या आम थी, बेरोजगारी तथा महंगाई की मार से आम जन त्रस्त रहता था। लेकिन पिछले 5 वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अद्भुत कार्यों से आज राजस्थान देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने चुनी हुई सरकारों को गिराने का ही कार्य किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में हुए अद्भुत कार्य को देखते हुए एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर के दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना भी की। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, नगर के विधायक वाजिब अली सहित कई नेता मौजूद रहे। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस खेमे ने वर्तमान विधायक मदन प्रजापति पर पुनः विश्वास जताया है। विधायक मदन प्रजापति ने आज शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले विधायक की ओर से भगत सिंह सभा स्थल में
एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। जनसभा में बड़ी तादाद में विधायक के समर्थक उमड़े। इसके बाद विधायक रैली के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने वर्तमान विधायक मदन प्रजापत को पुनः प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी विधायक मदन प्रजापत ने आज शुभ मुहूर्त में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। बहरहाल अभी कांग्रेस खेमा विधानसभा चुनाव में जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा द्वारा अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। जानकार बता रहे हैं कि भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पचपदरा विधानसभा क्षेत्र की चुनावी तस्वीर कुछ साफ हो सकेगी और कयास लगाया जा सकेगा कि चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व क्रिस्टल पार्क के पास केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक सभा को भी संबोधित किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुझे घर घर जल पहुंचाने की जिम्मेदारी देने के बाद मैं राजस्थान को पूरे देश में सर्वाधिक 3000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन गहलोत सरकार इस राशि का सही तरीके से सदुपयोग नहीं कर पाई। आमजन को राहत पहुंचाने की बजाय इस सरकार के मंत्री और अधिकारियों ने पानी का पैसा हजम कर लिया। आज ऐसे मंत्रियों और अधिकारियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे मंत्रियों और अधिकारियों को अब किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत शुक्रवार दोपहर किशनगढ़ के क्रिस्टल पार्क के पास एक मैदान पर पहुंचे, जहां सांसद भागीरथ चौधरी की नामांकन रैली को संबोधित किया। भागीरथ चौधरी दोपहर 2:20 पर निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। कांग्रेस प्रत्याशी विकास चौधरी शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे। विधानसभा 2023 का नामांकन प्रक्रिया का चरण शुरू हो चुका है। वहीं दूदू विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सीएम सलाहकार एवं दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने कल अपना नामांकन प्रस्तुत कर हजारों की संख्या में रैली निकालकर अपना नामांकन प्रस्तुत किया। वहीं आज भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया व जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर की उपस्थिति में दूदू में अपना नामांकन प्रस्तुत किया। वहीं दूदू में मुख्य मार्गों पर हजारों की संख्या में लोगों ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अपना नामांकन प्रस्तुत करने के बाद मीडिया से अपनी बात रखते हुए कहा कि इस समय जो मोदी को जिताने के लिए कमल के फूल को ध्यान रखते हुए लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। जिला कोटपुतली बहरोड के विराटनगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी इंद्राज सिंह गुर्जर ने नामांकन किया दाखिल। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। वहीं बड़ी संख्या में समर्थक नामांकन रैली में हुए शामिल। जिला कोटपुतली बहरोड के विराटनगर विधानसभा से नामांकन भरने के आज 5वें दिन विराटनगर से कांग्रेस प्रत्याशी इंद्राज सिंह गुर्जर ने अपने हजारों समर्थकों के साथ मिलकर रैली निकालकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान समर्थकों के रूप में गुर्जर जनाधार दिखाई दिया। नामांकन रैली पावटा से विराटनगर पहुंची। रैली के बाद विराटनगर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। इंद्राज गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। इंद्राज ने कहा कि विकास के मुद्दों पर जनता के आशीर्वाद की हमें है उम्मीद। चित्तौड़ जिले की बड़ी सादड़ी विधानसभा में कांग्रेस को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। बड़ी सादड़ी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी का टिकट कटने के बाद में कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया है। आक्रोश भी ऐसा कि बाहरी उम्मीदवार के पुतले दहन शुरू हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में अब कांग्रेस के लिए बड़ी सादड़ी की सीट हॉट सीट बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 35 साल से प्रकाश चौधरी का इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के दिलों में बसने का राज्य जो ठहरा है। फिलहाल इस क्षेत्र में बाहरी उम्मीदवार को लेकर यहाँ पे काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और आज जो सभा हुई है उसमें सबसे बड़ी एक बात निकल कर आई है कि प्रकाश चौधरी का जो टिकट कटा है, कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता सहकारिता मंत्री उदयलाल अन्ना के ऊपर कार्यकर्ताओं ने 1 से 1.5 करोड़ रुपए में टिकट बिकवाने का आरोप लगाया है। इस मामले की तह तक जाएगी समाचार प्लस की टीम और पूछेगी सहकारिता मंत्री उदयलाल अन्ना के ऊपर, जो कार्यकर्ताओं ने और विधायक ने भी जो दबी जुबान में आरोप लगाया है कि मेरी
राजनीतिक हत्या कर दी गई है। ऐसे परिस्थिति में ये तो वक्त बताएगा कि हत्या होती है या चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस अपना टिकट बदलती है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन फिलहाल बड़ी सादड़ी की विधानसभा में घमासान शुरू हो चुका है। कोटा सुपरी नेशनल हाईवे 27 पर कोटा से कस्बा थाना जा रही एक निजी बस को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे नेशनल हाईवे 27 पर ट्रक और बस दोनों पलट गए। वहीं बस में सवार करीब 25 से 30 यात्री बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और थानाधिकारी किरदार अहमद ने घायलों को शाहबाद चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया। थानाधिकारी ने बताया कि सभी जो थोड़ी बहुत यात्री थे उनको मामूली चोटें आई हैं, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। वहीं नेशनल हाईवे 27 पर कुछ देर के लिए जाम जैसे हालात बन गए थे। हालांकि पुलिस की कवायद के बाद ये नेशनल हाईवे 27 को खुलवा दिया गया। डीग जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव जसौती में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पैंथर मकान में घुस गया और रात भर चारपाई के नीचे सोता रहा। सुबह जब पैंथर दिखाई दिया तो गांव में अफरा तफरी मच गई। दरअसल पूरा मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव जसौती का है, जहां देर रात को एक पैंथर मकान में घुस गया और छत पर चढ़ गया। जब पड़ोसियों ने पैंथर को छत पर खड़े देखा तो हड़कंप मच गया। आसपास के घरों में भय व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने पैंथर को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन वह छत से उतरकर मकान के अंदर प्रवेश कर गया और रात भर चारपाई के नीचे सोता रहा। वहीं भयभीत ग्रामीण रात भर रखवाली करते रहे। सूचना मिलने पर सुबह क्षेत्रीय वन अधिकारी पवन यादव व सरिस्का वन अभयारण्य से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हम आपको बता दें कि करीब 1 महीने से पैंथर की मूवमेंट देखी जा रही थी। इससे पहले पैंथर को गंगोरा छपरा गांव में भी देखा गया था। सरिस्का अभयारण्य व स्थानीय वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसे पिंजरे में बंद कर सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में छोड़वा दिया है। रात भर परेशान रहे ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ले ली है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रहे मेवाड़ के दौरे पर। राजसमंद में भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी और नाथद्वारा में विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थन में की 2 विशाल चुनावी सभाएं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मेवाड़ दौरे में सबसे पहले नाथद्वारा के हवाई पट्टी पर उतरने के बाद सीधे सड़क मार्ग से कांकरोली बस स्टैंड पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। इससे पूर्व नियत मुहूर्त पर राजसमंद प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया था। राजसमंद की चुनावी सभा के बाद राजनाथ सिंह सीधे नाथद्वारा पहुंचे। वहां रसाला के चौक पर भी विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं नाथद्वारा में भी नियत मुहूर्त पर प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया था। दोनों चुनावी सभाओं में प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाने के बाद राजनाथ सिंह पहुंचे श्रीनाथ जी मंदिर और उत्थापन झांकी के दर्शन करने के बाद हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। हनुमानगढ़ के नोहर से कांग्रेस प्रत्याशी अमित चचान ने दाखिल किया नामांकन। अपने पुत्र और कुछ समर्थकों के साथ पहुंचे नामांकन दाखिल करने। प्रधान सोहन डील, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, सरवन तरुण आदि लोग मौजूद रहे। रिटर्निंग अधिकारी सत्यनारायण के समक्ष नामांकन पेश। हनुमानगढ़ के नोहर से कांग्रेस प्रत्याशी अमित चचान ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने यहां रिटर्निंग अधिकारी सत्यनारायण सुथार के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पंचायत समिति प्रधान सोहन डील, सरवन तंवर, नीलम सारंग, पूर्व पालिका अध्यक्ष बाबूलाल सुथार, कृषि मंडी अध्यक्ष बलवीर सुथार सहित कई कांग्रेस समर्थक मौजूद रहे। इसके बाद अमित चचान ने अपने समर्थकों के साथ शहर में जुलूस भी निकाला। कि नोहर से कांग्रेस प्रत्याशी अमित चचान ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। रिटर्निंग अधिकारी सत्यनारायण सुथार के समक्ष पेश होकर अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करते समय उनके साथ जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, सरवन तरुण आदि जो समर्थक थे उनके साथ मौजूद रहे। बांसवाड़ा में आज नामांकन के चौथे दिन घाटोल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मानशंकर नीनामा ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। उनके साथ में गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल मौजूद रहे। साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल भी उनके साथ रहे। वहीं घाटोल से बीटीपी के धीरजमल नीनामा ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। बांसवाड़ा विधानसभा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी के हेमंत राणा ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। हेमंत राणा ने आज कुशलबाग मैदान से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे। वहां जमकर नारेबाजी की गई और नामांकन प्रस्तुत किया। वहीं भारतीय पार्टी के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से हरिलाल गरासिया का नामांकन प्रस्तुत किया है। देखना यह है कि आगामी चुनाव में कौन कौन मैदान में रहते हैं, कौन मैदान से बाहर रहते हैं।
महारानी संभाग के सबसे बड़े बांध जवाई बांध से किसानों को इस बार 4 पान दी जा रही है, जिसमें आज पहली पान के विधि विधान से पूजा अर्चना कर जल संसाधन विभाग के गणपत देवासी एवं किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी और अध्यक्ष के नेतृत्व में विधि विधान से पूजा अर्चना कर नहर का गेट खोला गया है, जिसमें किसानों को पहली पान 21 दिन की मिलेगी और दूसरी पान 21 दिन की मिलेगी और तीसरी पान 23 दिन और चौथी पान 23 दिन की देने का निर्णय लिया था। लेकिन इस बार किसानों ने महापड़ाव भी डाला था, क्योंकि उनकी मांग थी कि 5000 MCFC पानी दिया जाए, लेकिन किसानों को बिना बैठक लिए 4100 MCFC पानी दिया था। लेकिन किसानों ने महापड़ाव डालने के बाद प्रशासन ने और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने उनकी बात मानते हुए 4400 MCFC पानी दिया गया था, उस पर निर्णय हुआ था। जिसके बाद किसानों को आज विधि विधान से पूजा अर्चना कर नहर का फाटक खोला गया है और कल सुबह से 10 बजे से किसानों के खेत में पानी पहुंचेगा और बाड़ाबंदी की जाएगी। लेकिन इस बार रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि जवाई बांध इस बार ओवरफ्लो होने के कारण जवाई नहर के फाटक भी खोले गए थे, जिससे किसानों के चेहरों पर रौनक देखने को मिल रही है। ठूमर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र कठूमर आने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समर्थकों ने बैंड बाजे, डीजे, फूल माला और साफे बांधकर अपने लाडले प्रत्याशी रमेश खींची का भव्य स्वागत सत्कार किया। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची ने बताया कि वो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर हमेशा काम करते रहे हैं। अभी भी क्षेत्र के लोगों की जो मुझसे अपेक्षा है उनको पूरी करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज भाजपा प्रत्याशी के स्वागत सम्मान के लिए भरतपुर जिले की सीमा अलीपुर टोल नाके पर कार्यकर्ता और समर्थकों की भारी भीड़ ने साफा माला, बैंड बाजे, डीजे की धुनों पर स्वागत और सम्मान किया। स्वागत सम्मान के दौरान भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची ने समाचार प्लस से विशेष बातचीत में बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता खेड़ली कठूमर क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करना तथा भ्रष्टाचार जो खेड़ली और कठूमर क्षेत्र में फैला हुआ है उसको दूर करना, युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में कारखाने संसाधन उपलब्ध कराना, विशेष प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। दौसा के सिकराय विधानसभा क्षेत्र से मंत्री ममता भूपेश ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान नामांकन पूर्व रैली में भारी संख्या में समर्थक भी पहुंचे। अपने आवास से बड़ी तादाद में समर्थकों के साथ ममता भूपेश SDM कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी राकेश मीणा के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। रास्ते में जगह जगह समर्थकों ने फूल मालाओं से ममता भूपेश का जोरदार स्वागत भी किया और करीब 1 दर्जन JCB मशीनों से पुष्प वर्षा भी की गई। रास्ते में जगह जगह भारी संख्या में पहुंचे समर्थकों ने ममता भूपेश का स्वागत किया और करीब 1 दर्जन JCB मशीनों से पुष्प वर्षा की गई। लोकतंत्र के महापर्व के 5वें दिन आज करौली जिले में अजब और गजब नज़ारे देखने को मिले, जहां निर्दलीय प्रत्याशी नंदलाल माली कनक दंडवत देते हुए अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट रविंद्र मीना ट्रैक्टर पर बैठकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। अशोक गहलोत ने सपोट्रा में आयोजित जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस शासन में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी और हाल ही में कांग्रेस द्वारा राजस्थान की जनता को दी गई 7 गारंटियों के बारे में भी विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता में कांग्रेस के समर्थन में जोश बना हुआ है, वापस से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हुए हैं। को बता दें कि करौली जिले की करौली, हिंडौन, टोडाभीम, सपोट्रा विधानसभा में कुल 7 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं कल सपोट्रा से भाजपा के प्रत्याशी हंसराज मीणा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर दोनों पार्टियों में सियासी घमासान जोरों पर है। दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप सरकार आने के दावे के बीच में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भिलवाड़ाई उन्होंने लगातार 3 जीत के साथ हैट्रिक बनाने वाले जो विधायक हैं और इस बार फिर भाजपा ने एक बार फिर जिन पे दाव खिलाफ विठल शंकर अवस्थी उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए खुद पूर्व CM राजे भिलवाड़ा दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने भिलवाड़ा में एक रोड शो भी किया। रोड शो के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने दावा किया कि राजस्थान में इस बार एक बार फिर जो कीर्तिमान है वो बनने जा रहा है और भाजपा सत्ता में आने जा रही है।
त्योहारी सीजन आने के साथ ही मिलावटखोरों की चांदी हो गई है, लेकिन खाद्य विभाग भी काफ़ी सतर्क नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि मिलावटखोरों की चांदी होगी या खाद्य विभाग लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कामयाब होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल विभाग मिलावटखोरों पर नकेल कसने में पूरी तरह लग गया है। खाद्य विभाग की टीम ने शाहपुरा में ऑयल मिल पर कार्रवाई की है। सैंपल को जांच के लिए लैब में भिजवाया है। इस मिल की काफ़ी समय से पैकिंग और सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। विभागीय कार्रवाई के बाद शाहपुरा स्थित अन्य प्रतिष्ठानों के संचालकों में हड़कंप मच गया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये कार्रवाई की है। भीलवाड़ा CMHO डॉक्टर मुश्ताक खान के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान मिल के कई अनियमितताएं देखने को मिली है, जिसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में मिल पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिससे आम लोगों के साथ स्वास्थ्य जैसी समस्याएं या खिलवाड़ जैसी समस्याएं खत्म होगी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में नामांकन प्रक्रिया जारी है। इधर जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर भी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन प्रक्रिया का आज 5वां दिन था, जिसमें अगर बात करें तो मालवीय नगर से कालीचरण सर्राफ के अलावा कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने जो है नामांकन अपना भरा है। इसके अलावा अब केवल नामांकन प्रक्रिया के 2 दिन शेष बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कई पार्टियों की तरफ से कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब देखना यह होगा कि 2 दिन में किस तरीके से टिकट डिक्लेयर होते हैं और किस तरीके से जो है प्रत्याशी नामांकन भरते हैं। नामांकन प्रक्रिया के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण के प्रत्याशियों ने लाव लश्कर के साथ नामांकन दाखिल किया। यहाँ ये बात खास चर्चा का विषय बनी रही कि अजमेर दक्षिण की भाजपा प्रत्याशी अनीता बघेल के साथ जीप में सवार होकर पहुंचे निर्वाचन कार्यालय पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत। तो वहीं निर्वाचन कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने अजमेर उत्तर के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वासुदेव देवनानी के सामने पर्चा ले लिया। उनका कहना रहा कि पार्टी की रीति नीति से वे खफा नहीं, वो खफा हैं तो बार बार दोहराए जाने वाले चेहरे से। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की डैमेज कंट्रोल टीम किस तरह से सुरेंद्र सिंह शेखावत को मनाने में कामयाब होती है, या फिर शेखावत जिस तरह से कह रहे हैं डटे रहेंगे चुनाव में। तो वहीं अजमेर उत्तर में और ज़्यादा भाजपा को तकलीफ भाजपा के बागी ज्ञान सारोत्सन से पैदा कर दी, जो लगातार 4 बार शहर में पार्षद रह चुके। देखना यह होगा कि डैमेज कंट्रोल टीम अजमेर उत्तर से भाजपा की परेशानी को किस तरह से दूर कर पाई। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए जिला निर्वाचन विभाग की पहल गांव खासोली में निकाली गई वोट बारात। चूरू जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नवाचार करते हुए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से खासोली गांव से वोट बारात का आयोजन किया गया। खासोली गांव से निकाली गई वोट बारात में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं सरकारी अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस वोट बारात का मुख्य आकर्षण सजे धजे ऊंट और बच्चों के हाथ में वोट का संदेश देती तख्तियां एवं स्लोगन लिखे विभिन्न साइन बोर्ड भी रहे। लोगों में इस वोट बारात का कौतूहल रहा। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर इस वोट बारात में हिस्सा लिया। स्वीप की नोडल अधिकारी शर्मिला छल्लानी के नेतृत्व में निकाली गई बारात में काफी संख्या में लोगों ने नाचते गाते हुए और गीत गाते हुए बारात में शामिल हुए। साथ ही बच्चों ने ये संदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति घर से निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए मतदान बूथ तक पहुंचे।